कत्ल यानी कि मर्डर। ये एक छोटे से गांव की सच्ची कहानी है। इस गांव में एक मुस्लिम परिवार रहता था। उस परिवार में माँ बाप, बड़े दो भाई, जिसमें एक भाई की शादी हो चुकी थी, उसका एक छोटा बच्चा भी था, एक बहन और एक मामा की लड़की उसी घर में रहती थी। ये कहानी शबनम की है, जिसके पिताजी टीचर थे सरकारी स्कूल में। शबनम भी एक टीचर ही थी। मामा की लड़की पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए शबनम के पिताजी ने शबनम के मामा से बात कर कर उसे अपने पास पढ़ने के लिए बुला लिया था। एक खुशहाल परिवार था। शबनम रोज सुबह स्कूल नौकरी के लिए जाती। वह बहुत अच्छी सुलझी हुई लड़की थी। वह बच्चों के साथ भी बहुत अच्छे से व्यवहार करती थी। सब कुछ बहुत अच्छा था। पर एक रात 2:30 बजे शबनम के चीखने चिल्लाने की पड़ोसियों को आवाज़ आई। शबनम चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी, हम तो बर्बाद हो गए, सब कुछ ख़त्म हो गया। पड़ोसी ये आवाज़ें सुनकर मास्टर साहब के घर की तरफ दौड़े और जब वह घर के अंदर गए तो देखा कि मास्टर साहब और उनकी बीवी का गला कटा हुआ है। फिर वो लोग बड़े भाई के कमरे की तरफ गए तो देखा कि बड़े भाई और उसकी बीवी का भी गला काट के मार डाला गया है। जब वह छोटे भाई के कमरे की तरफ गए तो वहाँ पे भी सेम नज़ारा था। उसके मामा की लड़की जो आंगन में सो रही थी, वो भी इसी तरह गला काटता हुआ देखा गया। परंतु इस सब में अजीब जो था वो था भाई का जो बच्चा था, उसका गला नहीं काटा गया था, उसका गला घोटा गया था। इस तरह का मंजर देखकर पड़ोसी डर गए, सदमे में आ गए। तभी उनमें से किसी ने पुलिस को फ़ोन किया और पुलिस तुरंत आ गई। पुलिस ने छानबीन चालू की। पुलिस को पहली नज़र में ही कुछ गड़बड़ी होने का अंदेशा हो गया था। उस घर से 7 लाशें निकली और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। शबनम अभी कुछ बताने की हालत में नहीं थी, इसलिए उससे पूछताछ नहीं हुई। एक घर में 7 लाशें यानी कि 7 कत्ल की बात आग की तरह पूरे गांव तथा आसपास के गांव में फैल गई। ये कत्ल इतनी क्रूरता से हुए कि पूरे देश में इन कत्लों को चर्चा होने लगी। मीडिया, बड़े बड़े नेता सभी पुलिस पर दबाव बनाने लगे। ऐसा लगा कि पूरे देश में इन कत्लों में के लिए बहुत गुस्सा है। सुबह होते होते ये खबर हर ज़बान पर, हर टीवी चैनल पर थी, हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर थी। पुलिस पर प्रेशर बढ़ रहा था। पुलिस ने शबनम का बयान लेने के लिए शबनम के घर पहुंची। जब शबनम से बात की गई और पूछा गया उसे किसी पर शक है, तब शबनम ने अपने चाचा पर शक जताया। उसने बताया कि उसके परिवार का चाचा से जमीन को लेकर विवाद चल रहा है। पुलिस ने चाचा के खिलाफ जांच करनी चालू की। जांच के दौरान उसके चाचा निर्दोष पाए गए। जब पुलिस ने दूसरी बार शबनम से बात की तो उसे वह पहले दिए गए बयान से अलग बोल रही थी। पुलिस को उसके बार बार बयान बदलने पर शक हुआ। तब पुलिस ने उससे थोड़ी सख्ती से पूछताछ करने का फैसला किया और उसे पुलिस स्टेशन बुलाकर पूछा गया। पुलिस को पहले ही ये बात हजम नहीं हो रही थी कि परिवार मर गया और शबनम बच गई। फ्रेंड्स, ये कहानी बहुत लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 बनाया है। प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। अगर आपको मेरी ये कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे हमें बढ़ावा मिलता है आगे बढ़ने के लिए, अच्छा काम करने के लिए।